हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस थे उसी के बारे में हम आज के सेशन में और आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह दोनों क्वेश्चन मिलकर के पिछले साल यानी कि 2022 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या करना है आपको, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताना है। किसके लिए? क्लोरोबेंजीन पर। यानी कि क्लोरोबेंजीन पर हमें हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताना है। और दूसरा क्या है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया बताना है कि ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। इन दोनों के बारे में हमको इस क्वेश्चन में चर्चा करना है। ये दोनों क्वेश्चन मिलकर के 5 नंबर का आए थे। तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू हम बताएंगे। मैकेनिज्म के साथ हम लेकर के चलेंगे कि कैसे होता है। देखिए, ठीक है। तो देखिए, जो भी हम सबसे पहले दूसरा वाला क्वेश्चन अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसके जो 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले बता चुके थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें। जब 2 एल्किल हाइलाइड आपस में जुड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा रिएक्शन। और जब 2 एरिल हाइलाइड आपस में जुड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। और जब एक एल्किल और एक एरिल हाइलाइड आपस में जुड़े तो उसको हम बोलते हैं ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। देखिए, जैसे कि CH3 Cl और C2H5 और Cl, इसको हम अगर ऐड करें सोडियम मेटल की उपस्थिति में और उसके साथ साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर अगर हम ले लें, तब अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यह बनेगा आपका CH3 CH2 और CH3 बनेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ निकलेगा 2 NaCl। ये चीज आपका निकलेगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा रिएक्शन। ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्शन कराएं 2 ठो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी 2 हेलोबेंजीन अगर आपस में रिएक्शन करें, सेम वही कंडीशन रहेगा, सोडियम मेटल और फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, बाइफेनिल कंपाउंड बनता है या फिर डाइबेंजीन कंपाउंड आपस में मिलकर के बनता है। ये चीज, ठीक है, ये चीज बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइबेंजीन या फिर बाइफेनिल। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, ठीक। ये दोनों रिएक्शन तो हमने आपको बता दिया। अब अगला देखते हैं क्या चीज। अगला हम लोग अब देखते हैं ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सेम वही चीजें होगी, बस इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक ठो एल्किल हाइलाइड और एक ठो एरिल हाइलाइड ले लेना है, और उसके साथ जो रिएक्शन होगी उसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया या फिर ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे जो है CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है यूपी बोर्ड के हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से है, इसलिए हमें दोनों लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हमारा पहली बात हैंडराइटिंग अच्छा बनता है, और दूसरी बात कि अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आप हिंदी वाले आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो उसको इंग्लिश वाले समझने में थोड़ा सबको दिक्कत होगा। जहां पर जरूरत है हम एक लैंग्वेज का अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, देखिए, अगर हम RCl और फिर क्लोरोबेंजीन, इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यह जो रिएक्शन होगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बनेगा आपका एल्किल बेंजीन R और ये बन जाएगा। ठीक है, और यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक, एक इसके लिए पार्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं किसका, क्लोरोबेंजीन का, तब इसमें क्या होगा, इसमें जो है कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वह क्या बनेगा, देखते हैं उसके बारे में। यहां पर आपका बनेगा, ये बेंजीन है और यहां पर लग जाएगा CH CH3 और यहां पर
CH3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्यूमीन। इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसका, जो कि जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन पर होने वाली हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो क्लोरोबेंजीन है सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन पर किसका अटैक होगा और क्यों अटैक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह रिएक्शन है। यहां से आपका एक बहुत ही अच्छा खासा कंसेप्ट जन्म लेता है, जो कि आप लोग हालांकि जानते होंगे, इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। देखिए, यह है क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, यह बॉन्ड बनाया है। ठीक, अब हमें आप बताइए कि इस पर अटैक करने कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा? तब इसका सिंपल सा जवाब है कि इस पर अटैक करने आना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल को, और वही आएगा अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, आप कहेंगे कि क्लोरीन तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ, आपकी बात सही है, यह माइनस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट से इस बेंजीन रिंग के अंदर अपने आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन देगा, और जब यह अपना आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला देगा, तो यह इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ज्यादा डोमिनेटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि कहीं भी ज्यादा, मतलब कि यह ज्यादा प्रभावी होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा प्रभावी होता है इन कंपैरिजन टू द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना देगा, तब ये पाई बॉन्ड जंप करके इस कार्बन पर चला जाएगा। ठीक, तब क्या हो जाएगा, इसका हम लोग पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा Cl पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ, और ये पाई बॉन्ड पैरा पोजीशन पर माइनस चार्ज जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहां पर हो जाएगा माइनस चार्ज पैरा पोजीशन पर, और यहां पर क्लोरीन पर अभी प्लस चार्ज रहेगा ही। ठीक, अब देखिए, अब फिर से यह माइनस चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, और यह पाई बॉन्ड पैरा पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज बना देगा। ठीक, तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर में आपने देखा कि माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पर। ठीक, अब इसके लास्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज फिर से पाई बॉन्ड बना देगा, और ये वाला पाई बॉन्ड क्लोरीन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था उस रूप में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा Cl, यहाँ पर इस तरह से बाइंडिंग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जहां पर बाइंडिंग था इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है ये वाला, लेकिन यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों है। यहाँ पर ये सिग्मा पाई दोनों है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन था वह क्या कर दिया, डीलोकेलाइज कर दिया, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर दिया, जिसके चलते जहां पर पहले पाई बॉन्ड था वहां पर नहीं था। तो ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही तेजी से होता है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से होता है, थोड़े सबसे कम पर होता है। इसलिए इसके हम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते, मतलब इसका ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं वह हम बनाते हैं कि जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन, मतलब जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ इसको हम क्लियर लाइन से दिखाते हैं, और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो देखिए, इतना बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है, यहाँ पर कभी न कभी पाई बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर कभी न कभी पाई बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या हुआ है, प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आया था क्लोरीन पर प्लस चार्ज आया था। ठीक, तो हम इन तीनों स्ट्रक्चर की मदद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कौन आना चाहिए अटैक करने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर जो अटैक करने आना चाहिए वह आना चाहिए था
इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, और जब माइनस चार्ज है तो जो अटैक करने आएगा वह मतलब माइनस चार्ज प्लस चार्ज वाला होना चाहिए, तभी ना अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज वाला, अट्रैक्ट करने आएगा, तो वह अटैक करेगा सबसे पहले आर्थो पर, फिर पैरा पर, और यहाँ पर भी क्या, आर्थो पर। इन तीनों जगह पर क्या करेगा, इसका अट्रैक्शन यहाँ पर जो है कि अटैक होगा आर्थो और पैरा पर। ये दोनों पोजीशन एक ही है, या तो इस आर्थो पर या तो इस आर्थो पर अटैक करेगा। अगर गलती से ये वाला आर्थो ब्लॉक है तो केवल इस पर अटैक करेगा, और गलती से ये वाला आर्थो ब्लॉक है मतलब कोई चीज जुड़ा है यहाँ पर, कोई अलग से कोई अगर अदर कंपाउंड मॉलिक्यूल जुड़े हैं तब यहाँ पर अटैक होगा उसका। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये है क्या कि क्लोरोबेंजीन पर कौन अटैक करने आएगा, हम यहाँ पर ये चीज समझ गए। अब देखते हैं कि कैसे अटैक होता है। हमने यहाँ पर खूब अच्छे ढंग से देख लिए कि क्लोरोबेंजीन क्या है। क्लोरोबेंजीन देगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि बेंजीन पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी है। आर्थो और पैरा मेटा हर एक पोजीशन पर बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें क्या है, उस हाइड्रोजन को हटेगा और वहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वह इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए एक बार उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये है आपका एक्स, एक्स का मतलब कोई हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आना है एक वाई को जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। यह वाई क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोनियम आयन भी हो सकता है, सल्फोनियम आयन भी हो सकता है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, इसको आना है और अटैक करना है। तो मान लेते हैं कि इसको क्या करना है, आर्थो और पैरा पर अटैक करना है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले यह आर्थो पर अटैक करता है, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास आएगा और वाई प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ये है और यहाँ पर आकर के वाई लग जाएगा, और ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होगा, या फिर से डीलोकलाइजेशन करेगा, फिर से अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का कंजुगेशन होगा। और इस इलेक्ट्रॉनों का कंजुगेशन कैसे होगा, यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ताकि इसके प्लस चार्ज को खत्म कर दे, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म नहीं होगा, यह प्लस चार्ज उठ करके इस कार्बन पर आ जाएगा। और कैसा इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, अब इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बांड यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स एच वाई। ठीक, अब ये सोचा था मतलब कि यहाँ पर देखिए रेजोनेंस क्यों हो रहा है, डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यह चाह रहा है कि हम अपना चार्ज किसी प्रकार से खत्म कर दें, अपने आप को हम स्टेबल बना दें। इसके चलते यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ताकि सोचा कि हम अगर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं तो हमारा हमारा प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यह इसका सोचना क्या था, गलत था। क्यों गलत था उसको देखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बांड बना है, यानी इन दोनों कार्बनों के बीच जो पाई बांड बना है, यह पाई बांड का इलेक्ट्रॉन जो है कि एक तो कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों कमी हो जाएगी, तब प्लस चार्ज कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा कि यह पाई इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करेगा यहाँ पर, तब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसी कार्बन का रहेगा ना। तब अगले स्टेप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पाई बांड और यहाँ पाई बांड, यहाँ Cl और यहाँ पर H और यहाँ पर Cl का मतलब यहाँ पर X रहेगा और यहाँ पर Y रहेगा। ठीक है, सोच रहा था यह बेंजीन रिंग, यह रिएक्शन इंटरमीडिएट सोच रहा था कि अगर हमें बिना बंध तोड़े ही हम चाह रहे हैं कि प्लस चार्ज खत्म कर लें, इसीलिए यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है कि हम अगर बंध तोड़े बिना ही अगर प्लस चार्ज खत्म कर सके तो क्या जरूरत है हमको बंध तोड़ने का। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर इसको बंध तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यह इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तब इसका क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड इसका क्या हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर H और यहाँ पर Y, तब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस प्रकार से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इतने पर घुमा है और यहाँ पर क्या था, प्लस चार्ज था।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। तो यह क्या हो जाएगा, यह इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यह देखा गया कि यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ जब तक हाइड्रोजन को हम नहीं निकाल रहे हैं तब तक ये जो है कि स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हाइड्रोजन को हटा दें या तो फिर हम जो वाई हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था उसको हम हटा दें। तो जाहिर सी बात है जो अभी अभी आया है उसको तो हम हटा नहीं सकते, तो हम हटाएंगे किसको, हम हटाएंगे हम यहाँ पर हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, और जब H+ के रूप में निकलेगा तो यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह X, यहाँ पर यह Y इलेक्ट्रोफाइल आकर के लग गया और यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। यह IIT JEE नीट के विद्यार्थियों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वहां पर जो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में वहां पर आपको बताना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक, अब हम चलिए एक एक रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि हैलोजन आकर के जुड़े। क्लोरोबेंजीन पर हैलोजन को अगर हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक, तब देखते हैं कि यह रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, यह है हमारा क्लोरोबेंजीन, इसमें तो हमको कोई शक नहीं है कि यह क्लोरोबेंजीन है। ठीक, अब इस क्लोरोबेंजीन पर अगर हमको हैलोजन जोड़ना है तो हमको क्या चीज का अटैक कराना पड़ेगा, पहले ये देखना है। क्या हम सिर्फ हैलोजन का अटैक करा दे तो हो जाएगा, क्या हम HCl का अटैक करा दे तो हो जाएगा, तो आंसर इज नहीं। अगर HCl का अटैक कराओगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCl में H+ और Cl- होता है, H+ और Cl- होता है। अब हम Cl- को अगर अटैक कराएंगे तो कैसे अटैक कराएंगे, नहीं अटैक करा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये जो है कि आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। और इसका अटैक करेंगे तो H+ अटैक करेगा, जब और यहाँ पर तो पहले से है, इसलिए HCl का हैलोबेंजीन पर यानी कि क्लोरोबेंजीन पर अटैक कराना मूर्खता है, इसका अटैक ही नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या करें, हम इसमें Cl2 ले लेते हैं। ठीक, Cl2 का अटैक कराते हैं, एक सेकेंड, Cl2 का अटैक कराते हैं, और जब Cl2 का अटैक कराएंगे तो यह अटैक होगा, तो देखिए Cl रहता है इस रूप में, इस रूप में। क्या ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर अटैक कर सकता है, तो हम देखेंगे कि यह पाई इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर भी नहीं अटैक कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि यह क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करने ही नहीं देंगे। तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमको एक चीज की और जरूरत पड़ती है, जो कि इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने में कैटलिस्ट का काम करता है। वह है आपका, या तो आयरन मेटल ले ले या फिर आयरन मेटल का हाइलाइड ले ले। ठीक है, या तो फिर Fe ले ले या फिर FeCl3, FeBr3 ले ले, तब ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये है। अब इसके साथ साथ हम ले लेते हैं FeCl3। ठीक, इसको जब हम ले लेंगे तो यह क्या करेगा, यह इसको जो है कि इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। किस रूप में, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा देखते हैं। देखिए, आयरन के पास क्या है, आयरन जो है कि 3d सीरीज का ऑर्बिटल है, इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसके चलते क्या होगा कि यह इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके बाद इसके बीच जो है कि पोलर बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। वह बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। यह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को आयरन इस प्रकार से खींचेगा। ठीक है, इस तरह से यह बस उसको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे अट्रैक्ट करेगा तब उस केस में यहां पर आ जाएगा पार्शियली प्लस चार्ज, और यहां पर आ जाएगा पार्शियली माइनस चार्ज। बस हमारा काम क्या हो गया, यहां से इतना करने पर बन गया हमारा काम। अब इस पर क्या होगा, अब इस पर क्लोरोबेंजीन जब आएगा तो एकदम खूब अच्छे से अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो यह जो तुरंत इस पर अटैक करेगा। और जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह अटैक जैसे ही करेगा
तो यह जो है कि बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, Cl H और Cl हो जाएगा, और फिर ये बांड जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे यह वाला बांड क्या होगा, टूटेगा, और यह FeCl3 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद यह जो है कि थोड़ी देर तक रेजोनेंस से खेलेगा, जैसे हमने आपको बताया था। अब इसके बाद यह क्या हो जाएगा, यहां से यह H+ निकलेगा और ये बांड फिर से यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा Cl, यहाँ Cl, और यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। और जो ये H निकला है, H+ और ये Cl-, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे, और FeCl3 जैसे आया था वैसे ही यहाँ से निकल जाएगा। यह कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, तो जिस प्रकार से इसमें इंटर किया तो उसी प्रकार से यह निकल जाएगा। ठीक, तो यह इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार से अटैक होता है कौन सा, पैरा वाला पाई बॉन्ड भी इसी प्रकार से अटैक करेगा, और जब ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा तो जो अगला प्रोडक्ट होगा वह मैकेनिज्म तो सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कहाँ पर लगेगा, पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। यह है आपका आर्थो प्रोडक्ट और यह है आपका पैरा प्रोडक्ट। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको, और ये जो है कि इसको हम बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन कराते हैं। जैसे ये रिएक्शन हुआ उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, हेलोजिनेशन के बाद ब्रोमिनेशन भी, मतलब क्लोरीनेशन के बाद ब्रोमिनेशन भी इसी प्रकार से होता है। आयोडोनेशन और फ्लोरिनेशन का मेथड अलग होता है, उसके बारे में कभी और चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बस हेलोजिनेशन पूछा है, तो हेलोजिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैक कराना है। तो हाइड्रोजन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन हम दिखाएंगे। ब्रोमीन में क्या लेंगे, Br2 + FeBr3 अगर हम ले लेते हैं तो यही रिएक्शन अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का में हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का जोड़ना। जब हेलोबेंजीन में अगर हम NO2 ग्रुप को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा आपका नाइट्रेशन कहलाएगा। तो इस नाइट्रेशन में हम देखेंगे कि कौन सा रिएजेंट का पहले प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस नाइट्रेशन में हम प्रयोग करते हैं कांक HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कांक H2SO4, इसको हम यूज करते हैं। इन दोनों के यूज करने से हमारे पास एक रिएजेंट निकल करके, एक जो है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट निकल करके आता है, वो होता है NO2+। ठीक, इसके साथ और भी चीज निकलते हैं, HSO4- निकलता है और H2O भी निकलता है। ठीक है, लेकिन हमारे काम का क्या है, NO2+। तो यही NO2+ क्या होता है, इस पर अटैक, मतलब इसमें अटैक करता है। जब इस पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं कांक HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक एसिड और फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, तब हमारा जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट में मतलब कि इन दोनों के माध्यम से हमारे पास NO2+ निकल करके आता है। इसमें प्लस चार्ज किस पर होता है, इसमें प्लस चार्ज होता है नाइट्रोजन पर, N=O, और यह ऑक्सीजन, और यहाँ पर आता है प्लस चार्ज। इसी प्लस चार्ज पर क्या होते हैं, यह पाई बॉन्ड अटैक करेंगे, आर्थो वाला इस तरह से और पैरा वाला इस तरह से। ठीक, और जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ClHNO2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज और ये पाई बॉन्ड। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कि जब इसका अटैक कराएंगे तो यहाँ पर H और NO2, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस चार्ज, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, और ये Cl दोनों में। अब यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से भी निकलेगा H+, तो ये H+ चला जाएगा यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसमें हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये हो जाएगा आर्थो प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा आपका पैरा प्रोडक्ट। ठीक, इस प्रकार से यह प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है कि जो H+ है, यह H+
HSO4 माइनस जो है यह दोनों मिलकर के H2SO4 बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि नाइट्रेशन को समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चीज, अब हम देखते हैं आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, जब हम एक सेकेंड, एक्चुअली जो हमारा बोर्ड है या खूब अच्छे से मिटता नहीं है, इसलिए हमें इसको पानी लगा के मिटाना पड़ता है, जिसके चलते बोर्ड गीला हो जाता है, हमें इसको सुखाना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम थोड़ा सा ग्रो कर लें और हम जो है कि आप लोग के लिए और अच्छे ढंग से सब चीजें प्रोवाइड कराएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह है आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। अब इस पर हम क्या करेंगे, अब इस पर हम अटैक कराते हैं किसका, हमें क्या क्या कराना है, सल्फोनेशन कराना है। सल्फोनेशन में हमको रिजेंट कौन सा प्रयोग करेंगे, पहले हम ये देख लेना। इसमें हमको प्रयोग करना रहता है कांक H2SO4, उसके साथ थोड़ा सा हम हीट कर देंगे तो हमारा जो है सल्फोनेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के रिजेंट प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम सल्फर ट्राईऑक्साइड और pyridine के बेस में के द्वारा भी रिएक्शन करा सकते हैं, और हम H2SO4 के साथ भी करा सकते हैं। तो हमारा H2SO4 के साथ कराना ज्यादा सुविधाजनक होता है, यह मिलना कठिन होता है, यह मिलना आसान होता है। ठीक है, तो हम इसी का अटैक कराते हैं। H2SO4 के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह आर्थो और पैरा पर जो है कि सल्फोनिल ग्रुप लग जाता है, SO3H लग जाएगा, और यहाँ पर भी, और ये जो है कि यह है आर्थो प्रोडक्ट और यह है आपका पैरा प्रोडक्ट। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी एक ही ग्रुप में, एक ही बेंजीन रिंग में दोनों नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि आर्थो पर भी लगा दिए, पैरा पर भी लगा दिए, ये गलती कभी मत करिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, बल्कि मेटल है, बहुत बड़े बड़े मेटल है, तुरंत रिपल्सन हो जाएगा, और ये जो है कि एनर्जेटिकली भी सुविधाजनक नहीं है इसको बनाना। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर प्रोडक्ट में कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा इसके बारे में चर्चा करें तो पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनेगा इन कंपेरिजन टू द आर्थो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि भीड़ प्रभाव, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको स्टेरिक इफेक्ट या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट कहते हैं। देखिए, ये है क्लोरीन इतना बड़ा और यह है SO3H इतना बड़ा, और दोनों को एकदम कम जगह में रहना है, तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये जो है कि दोनों में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक ठो यहाँ पर है, एक ठो नॉर्थ पोल पर है और एक ठो साउथ पोल पर है पृथ्वी के, ये दोनों एकदम बहुत दूरी दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहना इसको आसान हो जाएगा। ठीक, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म टाइप का देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर S डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर OH है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इस सल्फर पर। ठीक है, और जैसे इस सल्फर पर अटैक करेगा तुरंत यह बांड क्या चला जाएगा, ये बांड, ये जो डबल बांड है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, एक तो डबल बांड टूटेगा और क्या बन जाएगा, और ये तुम्हारा बन जाएगा Cl और फिर H, फिर S O माइनस OH OH, ठीक, और फिर डबल बॉन्ड O, ये चीज बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब यह बांड यहाँ पर फिर से आना चाहेगा, और जैसे यह बांड यहाँ पर आएगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, OH माइनस निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा माइनस, OH माइनस निकलेगा, और इसी दौरान यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये बांड यहाँ पर आ जाएगा। तब यह क्या हो जाएगा, तब यह जो है कि यहाँ से माइनस H प्लस भी निकल जाएगा, और यह जो अगला स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH को हम यहाँ पर ले देते हैं OH। ठीक है, यही चीज क्या है, ये वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर ये चीज आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यह नेम रिएक्शन है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप जो है कि बिल्कुल ही नकार नहीं सकते।
ये इतना इंपॉर्टेंस है कि हर बार एग्जाम में पूछता है, हर साल के एग्जाम में आपको यह चीज पूछ सकता है कि आप क्लोरोबेंजीन पर या फिर बेंजीन पर या फिर बेंजीन के किसी डेरिवेटिव पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका होता है एल्काइलेशन और एक होता है इसका एसाइलेशन। जब बेंजीन डेरिवेटिव्स पर अगर हम एल्किल ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन, और यदि हम इस पर एसिल ग्रुप को जोड़ते हैं यानी कि जब CH3 ग्रुप को जोड़ते हैं, CH3 या उससे रिलेटेड ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन। और जब COCH3 या फिर COCH3 की जगह पर कोई और चीज लेते हैं, मतलब कि R इसको बोल देते हैं, जब उसका अटैक कराते हैं तो क्या होता है, एसाइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमको बनाना है क्या, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, इस पर हमें अटैच कराना है। अगर हम इस पर RCl के साथ रिएक्शन करा दें, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस शुष्क या फिर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है Cl और CH3, एक आर्थो और एक पैरा, अर्थात आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन या फिर पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन, ये चीज आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से निकलता क्या है, HCl निकलता है। ठीक, यह रिएक्शन कैसे होता है, यह जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले रहे हैं ना, यह क्या है, यह जो है कि यह एसिड है, और कौन सा एसिड है, निर्जल एसिड है, इसमें जल का थोड़ा भी मात्रा नहीं होना चाहिए। यह क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। यह है आपका RCl और यह है आपका AlCl3। एल्यूमिनियम में 3 क्लोरीन ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, यह एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और एल्यूमिनियम पर आ जाएगा पार्शियली प्लस चार्ज। वैसे भी इसके पास एल्यूमिनियम 3D सीरीज का है, मतलब कि जो है कि P ब्लॉक का है और जो है कि 3rd पीरियड का एलिमेंट है, जिसके चलते इस पर क्या आ जाता है, इस पर जो है कि प्लस चार्ज, मतलब कि जो है कि इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है। तब यह क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो पाई बांड है, जो सिग्मा बांड है, यह इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे और यहाँ पर R पर प्लस चार्ज आ जाएगा। R का मतलब एल्किल ग्रुप पर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तब इस प्लस चार्ज, यही प्लस चार्ज क्या करता है, आर्थो और पैरा से अटैक करता है। इसी प्लस चार्ज पर यह पाई बांड, आर्थो का पाई बांड और पैरा का पाई बांड अटैक करते हैं और अटैक करके प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म को और डेप्थ में देख लेते हैं, हालांकि हमने तो आपको बता ही दिया है। देखिए मान लेते हैं बस आर्थो वाला अटैक किया है, उस केस में यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये R और ये Cl। अब इनके बीच का ये जो बांड है, यह बांड धीरे धीरे ब्रेक करेगा और इसके बीच का ये जो है कि बांड धीरे धीरे बनेगा, AlCl3, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली माइनस चार्ज। ठीक, और जैसे ही यह पूरा बांड टूट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका H, ये R, ये Cl, यहाँ प्लस चार्ज, ये धन AlCl4 माइनस, ये चीज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से H प्लस निकलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज देगा, तब ये बन जाएगा क्या, आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यही चीज है, ऊपर वाला ही चीज है, बस हमें इसका जगह बदल गया है। ठीक है, और देखिए ये H प्लस और यहाँ जो H प्लस और AlCl4 बन गया। अब ये दोनों अटैक करके बना देंगे माइनस HCl और माइनस AlCl3, मतलब कि माइनस न लिख करके हम नीचे लिख सकते थे, लेकिन नीचे जगह नहीं है। इस प्रकार से जो है कि प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, अगर इसकी जगह पर हम CH3 ले लेंगे तो CH3 लग जाएगा, C2H5 ले लेंगे तो C2H5 लग जाएगा, प्रोपेन ले लेंगे, ब्यूटेन लेंगे, पेंटेन लेंगे, जो भी लेंगे हमारा वो चीज लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज होगा, यहाँ पर जो है कि आपका थोड़ा सा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करके जो है कि आपका जो है कि जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वह बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा बनना प्रेफर करेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में। तो इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। देखिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखते हैं हम एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या रिजल्ट लेते हैं, RCOCl और एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको लेते हैं। जब इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो सेम वही सभी प्रोसेस होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R लग जाएगा। इसी प्रकार से यह आर्थो प्रोडक्ट है और इसी प्रकार से क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, C डबल बॉन्ड O और
R। यहाँ पर एसिल ग्रुप लग रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या है, एसाइलेशन। यहाँ से निकलेगा क्या, HCl। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा उससे अलग है। देखिए इस पर जब हम अटैक कराते हैं RCOCl प्लस AlCl3, जब इसका आपस में रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, और यहाँ पर बन जाएगा AlCl4 माइनस चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन अटैक करने आएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा अटैक करने। अब इस प्लस चार्ज पर ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CO। अब ये देखिए जब जो अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिलहाल के लिए यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, CO माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, या फिर इसको यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हमको इधर भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है ना, तो ये सीधे यहाँ पर अटैक कर देगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक, अब ऐसा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन रिंग यहाँ पर बन जाएगा। और जैसे ही यह बनेगा उसी प्रकार से क्या बन जाएगा, उसी प्रकार से आपका पैरा पोजीशन वाला भी अटैक होगा। अब यहाँ से जो AlCl4 है ये वाला, अब इस पर हम अटैक करा देंगे H प्लस का, मतलब जो AlCl4 माइनस और H प्लस, जो यहाँ से H प्लस निकला है, ये वाला H प्लस दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, यह AlCl3 जिस रूप में कैटलिस्ट के रूप में था वह निकल जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये था आपका रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग बेंजीन रिंग यानी कि हम कहें क्लोरोबेंजीन पर हमने हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और ऊर्जा रिएक्शन, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन तथा फिटिंग रिएक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से जाना। सेम इसी प्रकार का रिएक्शन होता है जब हम हैलोबेंजीन यानी जब हम क्लोरोबेंजीन की जगह पर यदि हम टालुइन ले ले, एनिलीन ले ले, इसी प्रकार से रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में क्या होगा, चेंज होगा। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वह सभी कंसेप्ट यही रहेंगे। एल्कोहल के साथ भी यही रिएक्शन होगा। और फिर एनिसॉल यानी कि OCH3, बेंजीन में जब यहाँ पर Cl की जगह पर OCH3 लगा देंगे तो भी ऐसे ही रिएक्शंस होंगे सभी। ये जो चारों हमने बताया ना, हाइलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट, ये इसी प्रकार से होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से भली भांति समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक नहीं, किसी नए क्वेश्चन के साथ। यह जो है हमने बस यह 5 नंबर का क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसको अनगिनत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हर साल इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।